आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें सवाल दिया है कि एक वस्तु अनंत दूरी से एक दर्पण के पास लाई जाती है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार में क्या क्या परिवर्तन होंगे यदि हमारा दर्पण अवतल हो। ठीक है, तो पहले हमें दिया था कि अनंत पर रखा है, तो पहले अनंत के लिए देखते हैं। अगर अनंत पर हमारी कोई वस्तु रखी है अवतल दर्पण के लिए, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उसके बाद हमें बताना है कि अगर उसको पास लाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये भी नहीं पता कि कितना पास ला रहे हैं। ठीक है, कि मतलब हमारा वक्रता केंद्र अनंत के बीच में है या फोकस और अनंत के बीच में है, तो इसमें 4-5 केस होंगे, अलग अलग करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारी वस्तु अनंत पर हो तब। ठीक है, तो मैंने मान लिया कोई हमारी अवतल दर्पण है ये आपका। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अब हमारी वस्तु कोई जो है अनंत पर है, ओ डैश है, ये हमारा अनंत पर मान लेते हैं। कहीं पे अनंत से किरणें आ रही हैं, ये किरणें आई, एक किरण आई और फोकस से होकर अगर गुजरेगी तो क्या होगी, इससे टकरा के हम जानते हैं समांतर हो जाएगी, ऐसे जाके समांतर हो जाएगी किरण। ठीक है, और दूसरी जो हमारी आएगी वो आपके अगर वक्रता केंद्र से होके जाएगी, क्योंकि हमें 2 किरणें चाहिए। ठीक है, 2 किरणें जहाँ से टकराएंगी वहीं हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप देखिए हमारा एक किरण निकलेगी और ये टकरा के फिर वापस इसी मार्ग पे वापस चली जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र से होते हुए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब आपको आई डैश प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से आप देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हमारा यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा इसी तरफ बन रहा है, यानी कि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक है और उल्टा है, वस्तु से उल्टा है तथा बहुत छोटा है, क्योंकि हमारा वस्तु बहुत बड़ा है, अनंत पर है, तो वस्तु से हमारा बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटा मिल रहा है। अब इसकी अपेक्षा अब हमें देखना है कि अगर कह रहा है कि हम दर्पण के पास ले आते हैं। ठीक है, वस्तु को अगर हम दर्पण के पास ले आए, चलिए दर्पण के पास ले आते हैं। ठीक है, तो दूसरा केस हमारा होगा अगला कि अगर मान लो हमने अनंत से लाके उसे कहीं पे रख दिया। अब अगर वस्तु हमारी वक्रता केंद्र सी है तथा अनंत के बीच में हो तो क्या होगा, मान लिया ये वो डैश है। ठीक है, एक किरण आएगी और उससे निकल के इससे टकराएगी, टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस से होके निकल जाएगी ये। ठीक है, इससे टकराएगी और हमारा फोकस से होके ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, और एक किरण और चाहिए हमें, तो दूसरी किरण क्या करेंगे, हम वक्रता केंद्र से पास कराएंगे। ठीक है, तो एक किरण में पास करा दे रहा हूँ इसके वक्रता केंद्र से होते हुए। ठीक है, दोनों जहाँ कट करेंगे हमें वहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो दोनों यहाँ पे कट करें, यहाँ से इसको जोड़ दीजिए तो प्रतिबिंब आई डैश मिल गया आपको। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्रतिबिंब हमारा कैसा है, आभासी है, सॉरी वास्तविक है फिर से। ठीक है, इसी तरफ बन रहा है, तो हमारा प्रतिबिंब इस बार भी वास्तविक मिल रहा है। ठीक है, वास्तविक होगा और क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। पिछली बार तो बहुत छोटा था, इस बार थोड़ा सा कम छोटा होगा। तो ये परिवर्तन हुआ कि प्रतिबिंब हमें थोड़ा सा बड़ा मिल गया। ठीक है, क्योंकि पहले अनंत पे थी वस्तु हमारी। और क्या होगा, उल्टा था पिछली बार भी, इस बार भी हमारा उल्टा ही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें मिली। पिछली बार इतना था, लेकिन इस बार केवल परिवर्तन किस में हुआ, थोड़ा सा इसका वो बढ़ गया हमारा। ठीक है, अगला केस मान लेते हैं कि अगर हमारा वस्तु जो है वक्रता केंद्र पे ही रख दें तो क्या होगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं सेकंड केस, यदि वस्तु हमारा u जो है वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, वक्रता वस्तु जो वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो हम देखते हैं इसके लिए कि अगर हमारी वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर हो क्या होगा, तो एक किरण यहाँ से निकलेगी, ये इससे टकरा के यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगी। दूसरी किरण जो टकराएगी तो ये बिंदु हमारा क्या होगा, ये फोकस होगा। दूसरी एक किरण आएगी, ये भी इससे टकराएगी और इससे फोकस से अगर निकल जाएगी तो ये क्या होगा, उसे टकरा के हमारा समांतर होके बाहर चली जाएगी। तो ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप बनाएंगे तो थोड़ा सा ये इधर बनेगा आपका। ठीक है, तो ये एकदम इसके सेम दूरी पर बनेगी। ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर बनेगी। यहाँ पे वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु होगा तो हमारा कैसा बनेगा, अब यहाँ पे देखिए इसी तरफ बन रहा था, यानी वास्तविक होगा हमारा। ठीक है, वास्तविक बन रहा है, फिर से उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार में क्या है, वस्तु के बराबर आकार का है। ठीक है, ये आपका इस केस में हो जाएगा। ठीक है, तो अगले केस में मान लेते हैं अगर वस्तु हमारी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, ये हमारी वस्तु है ओ डैश, ये आपका फोकस है एफ और ये वक्रता केंद्र हमारा है सी। ठीक है, मान लिया यहाँ पे है कहीं पे सी। ठीक, इसके बीच में हमें मिल रहा हो, तब हमारा वस्तु कैसे होगा, सी थोड़ा इधर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिबिंब सी से थोड़ा दूर मिलेगा।
ठीक है, तो मैं सी को यहाँ मान लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ से आप जब एक किरण गुजरेगी तो क्या होगा, इससे किरण आएगी और इससे टकरा के फोकस से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण जो हमारी आएगी उससे फोकस से अगर गुजरेगी तो हमारे हम जानते हैं फोकस से गुजरने के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब दोनों जहाँ पे कट करेंगे इसको अगर हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई आई डैश। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कैसा प्रतिबिंब हमें मिल रहा है, इस बार हमें वस्तु से बड़ा मिल रहा है। ठीक है, वास्तविक उल्टा। ठीक है, तो प्रतिबिंब मिला आपका कैसा, वास्तविक है। ठीक है, उल्टा है, इस बार भी उल्टा है, तथा इस बार लेकिन वस्तु से हमें बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। तो इस केस में अगर हमारा फोकस और हमारा वक्रता केंद्र ये सी इन दोनों के बीच में होगा वस्तु, अगर हमारा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो हमेशा हमारा प्रतिबिंब ऐसे मिलेगा। ठीक है, अगला केस ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारा वस्तु फोकस पे ही रख दिया जाए। ठीक है, तो कैसे बनेगा। ठीक है, यदि ये हमारा वस्तु फोकस पर हो तो क्या होगा, ये हमारा ओ डैश फोकस पे रखा है, आपका ये फोकस भी है। ठीक है, ये बिंदु है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई किरण इससे टकराएगी दर्पण से तो क्या होगा, फोकस से ही गुजरेगी, तो फोकस से होके ऐसे बाहर निकल जाएगी। और एक किरण क्या होगा, इससे निकलेगी ऐसे और उसके वक्रता केंद्र से, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं सी है, उसके वक्रता केंद्र से होके गुजरेगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोनों किरणें कहीं नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे, अनंत पे बन रहा है। तो ये भी हमें पता है कि अगर हमारा कोई वस्तु फोकस पे रखा होता है तो उसका प्रतिबिंब हमें अनंत पे बनता है। इसका उल्टा भी सही है, अगर वस्तु अनंत पे है तो हमारा जो है प्रतिबिंब हमें फोकस पर मिलता है। ठीक है, ठीक है, आपने देखा भी था पहले केस में हमारा प्रतिबिंब कहाँ मिला था, देखिए फोकस पे मिला था, तब वस्तु हमारी अनंत पे थी। तो यहाँ से आइए हम लोग क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, वास्तविक। वास्तविक तो मिलेगा। ठीक है, वास्तविक। और कैसा मिलेगा आपको, इधर कहीं पे अगर कट रहा है तो हमें अनंत पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे दोनों मान लो अनंत पे कट रहे हैं एक दूसरे से, तो मतलब है हमारा किस प्रकार का होगा, उल्टा होगा, क्योंकि किरणें दोनों इधर चलती चली जा रही हैं। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा इधर है, दोनों इधर कहीं पे अनंत पे मिल रही हैं, उल्टा बनेगा। और अनंत पर बनेगा, यानी अनंत पर यानी कि बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और केस लास्ट बनता है कि अगर हमारा जो है वस्तु जो है ध्रुव, मान लो इसके पी ए ध्रुव है, इसके तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में हो अब इस बार। ठीक है, लास्ट केस है, क्योंकि हमने बताया नहीं था कि अनंत से लाके उसको कहाँ रख रहे हैं, तो हमने हर केस देख लिया कि अगर कहाँ रखें तो कैसा बनेगा। लास्ट केस ये है, क्योंकि इसके बाद और कोई केस नहीं बचता कि अगर ये हमारा ध्रुव मतलब दर्पण के तथा फोकस के बीच में रख दिया जाए तब कैसा होगा। ठीक है, तो पांचवा केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस बार हमारा वस्तु जो है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, हमारा ये मुख्य फोकस एफ है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक किरण जाएगी अक्ष के समांतर, तो कहाँ से गुजरेगी हमें पता है, फोकस से होके गुजरेगी। तो इसको हम लोग फोकस से होके गुजारते हैं। ठीक है, ये यहाँ से निकली और ये फोकस से होके यहाँ से निकल जाएगी हमारी बाहर। ठीक है, तो ये हमने इसको फोकस से होके गुजार दिया। अब एक किरण इससे निकलेगी और हमारा सी से होके जाएगी, तो मान लिया हम यहाँ पे कहीं पे सी है, तो एक किरण आएगी आपकी, ये यहाँ से चलेगी, फिर यहाँ से टकरा के ऐसे सी है ये हमारा, ऐसे वक्रता केंद्र से होकर निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों को यहाँ पे तो कहीं नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब हम इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इन्हें पीछे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे डॉटेड डॉटेड बढ़ाएंगे कहीं पे। ठीक है, इसको भी बढ़ाते हैं, तो ये दोनों कहीं पे हमारा कहीं पे जाके मिलेंगे, मान लो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमें ये आई डैश प्राप्त हुआ। इसको थोड़ा सा और आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, मुख्य अक्ष को पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे, तो ये जो हमें प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है, ये आपका हमें प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक, अब देख रहे हैं वस्तु से ऊंचा भी मिल रहा, आई आई डैश हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये कैसा है, अब इस बार का लेकिन हमारा प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है, क्योंकि हमारा आभासी है प्रतिबिंब। ठीक है, क्योंकि ये दाहिनी तरफ बन रहा है, तो हमारा प्रतिबिंब किधर है, आभासी है। ठीक है, बड़ा है वस्तु से, ठीक है, तथा सीधा है। ठीक है, तो केवल एक केस में हमने देखा कि आभासी हमें प्रतिबिंब मिला जब हमारा वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, बाकी समय वास्तविक मिल रहा था, और इसी में ही केवल हमें सीधा भी मिला। ठीक है, बाकी सब में उल्टा प्राप्त हो रहा था। तो ध्यान दीजिए किस केस में हमारा आभासी तथा बड़ा मिल रहा है, तो बाकी वस्तु की साइज छोटी बड़ी होती रही है। ठीक है, केवल आभासी और सीधा केवल एक केस में मिला हमें, किसमें, जब वस्तु हमारा ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में है। ठीक है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस इन दोनों के बीच में। तो ये आपके 5 केस हो गए हमारा, जब हम किसी वस्तु से क्या अनंत दूरी से लाके दर्पण के पास लाते हैं। ठीक है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग केस मैंने आपको दिखा के समझाया कि प्रतिबिंब आपका कैसे कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से बनेगा। ठीक है, आशा आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।